दोस्तों, आज की कहानी है बहू तेरी तरह सैन से कौन बहू खाना खाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जो जी भी मिसला रहा है और कुछ खाने का भी मन नहीं कर रहा है। खट्टी डकारे भी आ रही। आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, हम बाहर से ऑर्डर कर लेते, निधि ने धीमी आवाज में कहा। तो शांति देवी ये सुनकर आग बबूला हो गई। अब हमारी रसोई में खाना भी बाहर से आएगा। सोगुने दाम देकर मैं इतने लोगों के लिए खाना बाहर से मंगवाऊंगी। पैसे क्या पेड़ पर उगते? अरे, जो खाना घर पर कम पैसों में बन जाता है उसके लिए बाहर हजारों खर्च कर दूं। एक एक पैसा जोड़कर बसाकर ये गृहस्थी बनाई है, ऐसे ही लूटने नहीं दूंगी। निधि, तुझे तो काम चोरी की आदत सी हो गई है। कोई भी काम खुद से नहीं करना है। अब सर पर मेहमान आते दिख रहे हैं तो खाना बाहर से मंगवाने को बोल रही है और तबीयत का बहाना बना रही है। तेरे ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे। सुबह शाम से कोई दवाई खा ले और रसोई में आ जाए। एक बात और, मेरे बेटे को फोन करके उसे परेशान मत करना। उसे ऑफिस में 10 काम होते हैं, वो तेरी बीमारियां संभालेगा या अपने ऑफिस का काम संभालेगा। निधि में सब सुनकर चुप हो गई। उसने दवाइयाँ का डिब्बा संभाला तो उसमें दवाई नहीं मिली। उसने तुरंत केमिस्ट को फोन किया और दवाई ले ली। शाम को शांति देवी के दोनों भाई और भाभी आए थे। खाने में साग सब्जियां, खीर, सलाद और पापड़ सब रखना था। रोटियां भी 2 तरह की बनी थी। सासू माँ तो आदेश देकर टीवी देखने में लग गई। निधि ने जैसे तैसे खाना बनाया। दवाई से भी तुरंत कहाँ तुरंत आराम मिलता। आजकल निधि की तबीयत ठीक नहीं रहती है। पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी रहने लगी है जिसकी वजह से वो बेचैन सी हो जाती है। सुबह से घर के सदस्यों की इच्छा पूर्ति करते करते वो अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाती है। भूखे पेटी पर चाय पीती रहती है। घर में सबको चाय की बुरी लत लगी हुई है। ससुर जी, देवर, ननद, पति को हर थोड़ी देर में चाय चाहिए। कुछ भी नाश्ता बनाओ तो चाय चाहिए। सुबह उठने से लेकर नाश्ता बनने तक 3 बार चाय बन जाती है। कभी कोई चाय की हाँ भर लेता है और पीता नहीं है तो वो बसी चाय निधि को पीनी पड़ती है। सासू माँ शांति देवी चाहे रसोई में काम ना कराए पर हर थोड़ी देर में रसोई में आकर संभालती रहती है कि बहू चाय को फेंक तो नहीं रही है। जरा सी चीज फेंकना उन्हें पसंद नहीं आता। वो अपनी गृहस्थी की दुआएं देने लगती हैं कि वो ने गृहस्थी कैसे बचत कर करके चलाई है। सबका काम करने की वजह से निधि समय पर कुछ खा नहीं पाती है और ज्यादा देर भूखे रहने की वजह से उसे हाइपर एसिडिटी हो गई थी। इसी वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। बच्चे भी अब बड़े हो रहे। देवर ननद भी कॉलेज में थे। उसके लिए खाना तो बनता था पर कभी खाना वो बाहर खा आते थे और घर में मना भी नहीं करके जाते थे। इसी वजह से खाना बच जाता था। वह खाना भी निधि को ही खाना पड़ता था। सासू माँ तो ये कह देती थी अब इस उम्र में इस बुढ़िया से बासी खाना खाया नहीं जाएगा। देवर और ननद पढ़ाई कर रहे, उन्हें भी बासी मत देना। तेरे ससुर जी का भी हाजमा खराब हो जाएगा। घर के मर्दों को भी ताजा खाना ही चाहिए था। आखिर वह कमा कर लाती। हर बार निधि को वह बसा खाना होता था जिसकी वजह से वह बीमार रहने लगी थी। निधि, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? अपनी सेहत से क्यों खिलवाड़ कर रही है? इस तरह तो तेरी तबीयत और भी खराब हो जाएगी। तू अकेली ही क्यों बसा कुसा बासी खाना खाए?
या तो सब में बांटा कर या फिर तू भी मत खाया कर। उसकी सहेली सीमा उसे रोज समझाती थी। निधि शुरू से ससुराल में डर कर रहती थी, इसलिए वह ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन निधि की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पेट में एसिडिटी और दर्द हो गया। निधि से सहन नहीं हो रहा था। वह अपनी सहेली सीमा के साथ डॉक्टर के गई। डॉक्टर ने भी उसे यही समझाया कि आपका पेट डस्ट भी नहीं है, कुछ भी बसा उसमें डाल देती हो। आपको भी ताज़ा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए, उसमें गैस नहीं बनती। फ्रिज में रखा हुआ ज़्यादा दिनों का खाना भी नहीं खाया करो। सही समय पर नाश्ता लो, धूप भी खाया करो, उससे हड्डियां भी मजबूत होगी। निधि बोली, सुबह बहुत भागा दौड़ी सी रहती है और समय पर नाश्ता खाना ससुराल में तो नहीं हो पाएगा। तभी सीमा ने समझाया, निधि अब तुम्हें इसी ससुराल में रहना, थोड़े नियम अपने लिए भी बना लो, सेहत बनी रहेगी। काम से ज्यादा सेहत जरूरी है। निधि को अब समझ में आया कि वह अपनी सेहत से कितना खिलवाड़ कर रही है। उसने मन में एक प्रण लिया। दूसरे दिन सुबह सबके लिए चाय बनाई। आदत के अनुसार सासू माँ ने चाय बनवा तो ली, फिर पूजा में लग गई। निधि वो ठंडी चाय तुम पी लेना, मुझे समय लगेगा, उसे फेंकना नहीं। तुम्हें क्या पता चाय दूध पत्ती बहुत महंगी आती है, हमेशा की तरह ताना दिया। निधि ने बसी चाय गरम थर्मस में डाल दी और जब सासू माँ पूजा से उठी तो उसने वही चाय सासू माँ को दे दी। ये चाय तुमने नहीं पीनी, मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। मुझे डॉक्टर ने मना किया और इतनी महंगी चाय फालतू नहीं जाए, इसलिए थर्मस में भर दी है। अच्छा तो चाय बनाने में भी अब जोर आने लगा। तेरी तो काम सुर बढ़ती जा रही। निधि ने शांति देवी की बातें सुन ली, फिर तसल्ली से कहा, मैंने नींबू पानी ले लिया है और अब मैं बसी ठंडी चाय और खाना अपने पेट में नहीं डालूंगी। सासू माँ की बोलती बंद हो गई। उन्हें वही चाय पीनी पड़ी। अब वो हिसाब से चाय बनवाने लगी और अगर चाय बच जाती तो निधि उसे थर्मस में ही डाल देती थी। अगले दिन सुबह को दाल बनाई और वह बस गई। आदतन देवर और ननद लंच बाहर करके आ गए। निधि ने शाम को उसे डाल के सबके लिए पराठे बना दिए। जो सामान अगर सुबह बचता तो वह शाम को काम में लेने लगी थी और अगर रात को बचता तो वह बसी हुई चीजों से कुछ ऐसा बना देती थी जिससे वह सब खा सके। निधि, ये सब्जी तो कम पड़ेगी, थोड़े ज्यादा बना दो, बचेगी तो काम आ जाएगी। तुझे तो अच्छे से सब्जी बनाने में भी जोर आने लगा है। काम चोरी की तो हद हो गई, पुरानी सब्जी भी सबको खिला देती हो। सासू माँ ने कहा, नहीं मम्मी जी, मैं खाने से थोड़ा कम ही बनाऊंगी। सुबह की सब्जी बची है, उसमें अच्छे से तड़का लगा दूंगी, उसे आज ही खत्म कर देंगे, ज़्यादा फ्रिज में नहीं रखनी पड़ेगी। ज़्यादा पुरानी सब्जी मेरे साथ हम सब की सेहत को नुकसान पहुंचाएगी। शांति देवी शुभ हो गई। शाम को निधि ने सुबह की सब्जी में अच्छे वाला तड़का लगा दिया। अब निधि ने अपने आप को मजबूत कर दिया और वह शांति देवी के सामने बोलने भी लगी थी। वह उनकी बातें और ताने सुनती, फिर तसल्ली से जवाब देती थी, जिसका जवाब सासू माँ के पास नहीं होता था। अब निधि की सेहत भी ठीक रहने लगी थी। वह अपने खान पान का ध्यान रखने लगी थी। एक दिन निधि धूप में बैठी नाश्ता कर रही थी। निधि, काम चोरी करके धूप खा रही हो, आजकल काम छोड़कर नाश्ता पानी करने लगी हो। औरतों को इस तरह से कभी खाते पीते देखा है? सारी रसोई सर माथे पर आई हुई है और तुम देखो तो मजे से धूप सेकते हुए नाश्ता कर रही हो। सेहत की आड़ में घर के कामों से बचने का अच्छा उपाय निकाला। शांति देवी ने ताना दिया, पर अब निधि उसे दिल पर नहीं लेती थी। मम्मी जी, हम औरतें ही सबके लिए खाना बनाती है, सबको सहन और प्यार से खिलाती हैं,
तुम खुद भी खा सकती हैं। वैसे भी अब जमाना बदल गया है। अब पहले जो नियम और कानून थे वो भी बदल गए। हम औरतों ने ही इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। आपका जमाना अलग था, तब पुरुषों का राज हुआ करता था पापा जी, और वो ने भी ये बात समझ ली है कि दिन भर घर में खटने वाली औरतों को भी ताज़ा और पौष्टिक खाना तसल्ली से खाने का हक है। तो आप भी समझ जाइए, सुबह की इस धूप से विटामिन डी मिलता। आप भी धूप में कुछ देर बैठा कीजिए। ये काम चोरी नहीं है, ये तो सेहत की चोरी है। कुछ पल अच्छी सेहत के लिए हमें ही सुरा कर रखने होंगे। काम आधा घंटा देरी से भी हो जाएगा। सेहत से बढ़कर घर का काम थोड़ी है। और निधि मुस्कुरा कर नाश्ता करने लगी। शांति देवी कुछ ना बोल सकी, क्योंकि निधि सबको नाश्ता करवाने के बाद ही तसल्ली से दूध खा रही थी। निधि ने अपनी सोच बदली और अपनी दैनिक दिनचर्या और खान पान को बदल दिया। घर के कामों से कुछ समय अपने लिए सुराकर उसने अपनी सेहत बना ली। शांति देवी अब ज्यादातर शांत रहती थी, क्योंकि निधि अब काम भी करती थी, पर साथ ही अपनी सेहत का भी ध्यान रखती थी और कोई चीज फालतू नहीं जाने देती थी। घर संभालना, घर के सदस्यों की हर जरूरत का ध्यान रखना हर गृहिणी की जिम्मेदारी है, पर एक जिम्मेदारी उसकी अपने प्रति भी बनती है।